हो रही है। देख दो। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है बुधवार यानी कि वेडनेसडे एंड ये व्लॉग मैंने वहीं से स्टार्ट किया है जहाँ से मैंने मंडे ब्रेकफास्ट तक सुबह तक आपसे मैंने शेयर किया था, बस उसी की ये रात हो रही है अभी। तो एस्ट्रो का डिनर वगैरह हो चुका है और बस इसका मुंह हाथ वगैरह सब कुछ अच्छे से पोंछ के और यहाँ बैठ के थोड़ा न्यूज़ ही देख रहे थे, थोड़ा अपना मोबाइल देख रहे थे। तो बस इसको अभी आदत हो गई है गोद में ही सोने की, तो अपने से ही आ जाता है और इसको थोड़ा सा सहला दो ना तो बहुत अच्छे से सो जाता है और घंटों सोता है। तो बस यहाँ पे बैठ के थोड़ा न्यूज़ ही देख रहे थे, वरना इतना टाइम भी नहीं मिलता है। न्यूज़ से भी अपडेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि देश में आखिर चल क्या रहा है। और बस उसके बाद में फिर ये फेस वॉश करके और नाइट रूटीन जो होती है मेरी स्किन केयर के लिए, तो वो स्पेशली ज़्यादातर अच्छी रहती है विंटर्स में। तो विंटर्स में जैसे कि जो बादाम का ऑयल होता है वो एंड विटामिन ई, तो जितने भी स्किन के मैं आपको बताती हूँ या आगे भी बताऊँगी, तो वो सब कुछ डिपेंड करता है कि आपको सूट करता है कि नहीं। सो ऑलवेज़ आप क्या कीजिएगा कि हमेशा एक पैच टेस्ट कीजिएगा छोटे से एरिया में, स्किन में, हाथ में। तो अगर वो सूट करेगा तो सूट करेगा, अदरवाइज़ फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है करने की। तो हमेशा मैं बताऊं या कोई भी बताए या कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ करने वाले हैं उसका पैच टेस्ट ज़रूर कीजिए। तो यहाँ बस मुंह हाथ धो लिया था एंड ये मैं रेगुलर करती हूँ काफ़ी सालों से, इससे स्किन भी मेरी सही है। और ये वाला कामा का गुलाब जल रोज़ वाटर में यूज़ करती हूँ, थोड़ा स्प्रे कर लेती हूँ फेस पे एंड ये वाला एलोवेरा में लगाती हूँ। पतंजलि का लगाया करती थी बट अब ये वाला ही लगा रही हूँ क्योंकि आंचल ने यही मंगा लिया था, तो मैंने बोला चलो ठीक है यही दोनों लगा लिया करेंगे। एंड जो रोज़ वाटर स्प्रे किया था बस उसके ऊपर थोड़ा सा एलोवेरा लगा लेती हूँ। जा रही हूँ सोने के लिए, बज रहे हैं 12:18। तो बस सारा काम हो गया, किचन का तो कब का हो गया, बस थोड़ा काम कर रही थी अपना मोबाइल में और मुंह हाथ धो लिया है और लगाया है वही एलोवेरा वगैरह। अब इससे पहले कि और भी ज़्यादा स्वेटिंग हो जाए, फिलहाल अभी सूखा नहीं है, जा रही हूँ सोने के लिए। मिलूंगी आपसे कल सुबह। एस्ट्रो यही बैठ के मुझे देख रहा है क्योंकि जब मैं जाऊँगी तो मेरे पीछे पीछे जाएगा। चलो चलो सोने चलो चलो। और रात इतनी हो रही है कि इसको कुछ ये नहीं है, कभी तो एकदम पीछे पीछे चला आएगा। फिर इसका ट्रीट का डब्बा मैंने दिखाया है तो देखिए भागा चला आया है, तो इसी बहाने से मैं इसको ले गई थी रूम में। फिर हम सो गए थे सबके सभी और अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग यानी कि ट्यूसडे, मंगलवार। और काफ़ी कुछ काम सुबह से कर चुकी हूँ। जाऊँगी नहाने के लिए तो उससे पहले यहाँ बालकनी को वॉश कर रही हूँ। तो यहाँ पे एक प्लास्टिक का झाड़ू मुझे लाना पड़ेगा, वैसे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस एक मग्गा पूरा सर्फ का घोल बना के पानी का डाल देती हूँ एंड आधी बाल्टी के करीब में पानी डाल देती हूँ तो वो अच्छी तरीके से पास हो जाता है। और बस यहाँ पे लगा लिया था, उसके बाद में
पोछा कर लिया था। झाड़ू वगैरह तो मैं कर चुकी थी इससे पहले ही, और अब रख दे रही हूँ यहाँ पे बकेट। तो इसी बहाने ये बकेट का भी वॉश होना एवरीडे हो ही जाता है। और यहाँ देखिए शरीफ बैठा हुआ है, और इसको तो नहाने से इतनी ज़्यादा एलर्जी आप बोल सकते, इतना चिढ़ता है। अगर इसको ये नहाना वर्ड समझता है, जैसे बोलो ना कि नहलाएंगे, तो इतना ज़्यादा चिढ़ता है, गुस्सा होता है कि भौंकने लगता है। तो आपका जो पेट है, डॉगी है, वो नहाने के नाम से चिढ़ता है कि नहीं चिढ़ता है? तो ये तो बहुत ज़्यादा चिढ़ता है, और इसको वीक में एक दिन हम नहलाते भी हैं, डॉक्टर ने ही बोला है। तो बस यहाँ इसके साथ थोड़ी सी मस्ती हो गई थी, और उसके बाद में फिर मैं नहाने के लिए चली गई थी। तो नहा के यहाँ सीधी चली आई हूँ घर के मंदिर में पूजा करने के लिए। एंड अगर आपको दूर से दिख रहा होगा तो माँ लक्ष्मी की मूर्ति जो रखी हुई है, उसमें जो मैं कमल गट्टे की माला पहनाती हूँ वो अभी आपको नहीं दिख रही होगी। तो होता क्या है कि जैसे बहुत ज़्यादा महीने हो जाते हैं जब पहनाए हुए, तो उसमें से क्या घुन हम लोग बोलते हैं, जो पाउडर निकलता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निकल रहा था। उसके बाद में फिर मैंने उसको उतारा है, मूर्ति को पूरा क्लीन किया है, मंदिर को उस जगह से क्लीन करके। एंड मैं चुनरी भी नई लेके आई हूँ, क्योंकि चुनरी भी उस पाउडर से ख़राब हो गई थी, तो माता को पहना दी है मैंने। और बाज़ार से मैं 2 इकट्ठी ही ले आई हूँ कमलगट्टे की माला। वो होता क्या है कि पुराना कमलगट्टा ज़्यादा रहता है ना, तब उसमें से इस तरीके से पाउडर निकलता है। तो इसमें आप अंधविश्वास बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके घर पे भी ऐसा हो रहा है तो उसको इजीली आप चेंज कर सकते हैं। तो बस लेकर तो आ गई हूँ, बट शुक्रवार के दिन ही माता को पहनाऊँगी गंगा जल छिड़क के। और प्लांट्स में वाटरिंग कर दी है। अभी तो बारिश का मौसम आ गया, तो ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी चाहिए। वो वैसे ही जो बारिश होती है तो उसी से मिट्टी गीली रहती है। बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा, नहीं तो फिर प्लांट क्या है, ख़राब हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो अभी इतना पानी डालने का ज़रूरत पड़ नहीं रहा है। और यहाँ देखिए अभी 4 से शायद 3 से 4 दिन ही हुए हैं पीताम्बरी से वॉश किए थे, बट थोड़ी सी शाइन जो है ना वो चली जाती है। तो वो 1 सप्ताह में तो करना ही पड़ता है, तभी एक चमक बनी रहती है। फ़िलहाल आज मैंने नहीं पीताम्बरी से वॉश किया है। और क्योंकि वो पाउडर सा निकल रहा था कमलगट्टे से, तो ये जो झाड़ने वाला कपड़ा है वो भी आज वॉश करूँगी। ये जो अभी वॉश कर रही हूँ वो माता का, भगवान का फ़ोटो पोंछने का कपड़ा है। और ये जो रखा हुआ है वो है जिससे मैं झाड़ा झूड़ी करती हूँ। तो दोनों को ही अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। और बस इसके बाद में जाके फिर दिया जला के आरती करूँगी। थोड़ा समय लग गया था, क्योंकि फिर इतना जो पाउडर इस लेवल का निकल रहा था कि ऐसे लग रहा था जैसे कुछ पाउडर मैंने ही डाल दिया हो, इतना पाउडर उस कमलगट्टे से निकल रहा था। तो वही मैं दुकान में गई तो मैंने बोला कि भैया एकदम नया कमलगट्टा का जो बना हुआ माला है वो आप दीजिए मुझे। वो ज़्यादा पुराने होते हैं तभी ऐसा होता है, अदरवाइज़ ज़्यादा ये सब होता नहीं है। तो बस यहाँ पे धो लिए थे बर्तन, कपड़े भी दोनों धोने हो गए, भगवान के लिए जल भी भर लिया है। तो अब जाऊँगी, करूँगी आरती। और मुझे काफ़ी कमेंट इस चीज़ के आते भी हैं, रेगुलर बेसिस पे ये जो कमेंट आते हैं उसकी बात कर रही हूँ मैं। तो ये मॉर्निंग की जो मेरी पूजा है, जो विधि है, तो बहुत पसंद करते हैं मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरी यूट्यूब फैमिली। तो वो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जो मैं पूजा का पूरा सब कुछ शेयर करती हूँ। तो आज भी मैंने अपनी मॉर्निंग का पूजा का पूरा आपको शेयर किया है जितना मैं कर पाई हूँ। तो बस यहाँ आरती करने के बाद में मैंने मेरे मंदिर में जितने भी देवी देवता स्थापित हैं, मैंने सब भगवान से आशीर्वाद ले लिया है। और अब आसन को उठा दिया है। और आसन को कभी भी डायरेक्ट इस तरीके से ना उठा के रखें,
तो ये इस बात का आप ध्यान रखें, या तो आप आसन को थोड़ा सा साइड से उठा के जल छोड़िए, गंगा जल, या फिर आप उस आसन से उतर के और हाथ से छू के माथे से लगा के प्रणाम कीजिए, तभी उस आसन को आप तय बना के रखिए। तो ऐसा करने से ही पूजा जो आपकी रहती है वो भगवान स्वीकार करते हैं, सफल करते हैं। ऐसा मुझे मेरे गुरुजी से पता चला है, तो वही मैं करती हूँ। तो यहाँ पर माथा भी टेक लिया है, आशीर्वाद भी ले लिया भगवान से और प्रसाद उठा लिया है। तो यहाँ पूजा हो गई थी। एंड उसके बाद में ये देखिए, हमारा वॉचमैन ही बोलेंगे ना, बिल्कुल दरवाजे पे चौखट पे लेटा रहता है, कोई निकल के आ जा नहीं सकता है और बोलने से उठता भी नहीं है। तो यहीं लेट गया था। तो मैंने सोचा कि चलो बारिश वगैरह थोड़ी हो रही है और इसको थोड़ी ठंडी ठंडी भी लग रही है, तो इसका बिस्तर यहाँ कर देते। तो इसको तो टेबल के नीचे घुस के सोना, पलंग के नीचे घुस के सोना, किसी भी चीज़ के पीछे छुप के सोना इसको पसंद है। तो इसका बिस्तर कर दिया और मैं कितनी बार मैंने बोला कि जा बेटा सो जा अंदर जाके, मगर नहीं, घुर्राने लगता है। तो मैंने बोला कि पड़ा रहे यहीं पे जब नहीं सुन रहा है तो। और बस यहाँ लगाने लग गई हूँ सनस्क्रीन, क्योंकि अब जाऊँगी किचन में और फिर चाय है, नाश्ता है, खाना है। तो हर वक्त क्या है कि गैस की जो हीट है वो भी लगती रहती है, फिर इतना स्वेटिंग होता है, पसीना आता है, तो सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। और वही है, मैं फिर से बोलूँगी कि आपको सूट करने के ऊपर है। सबसे पहले आप सनस्क्रीन देख लीजिए और नाम भी आप देख लीजिए, मेंशन कर दिया है मैंने, तो आप इजीली ऑनलाइन से मंगा सकते हैं। तो मैं बात कर रही थी कि सब कुछ सूट करने के ऊपर है। अब जैसे मैं जो फेस वॉश यूज़ करती हूँ वो बहुत बड़ी किसी ब्रांड का नहीं है। कहने का मतलब है कि 10 रुपये की चीज़ हो मगर आपको सूट करनी चाहिए। बस एक से एक बड़ा आप महंगा ब्रांड मंगा लो, वो सूट नहीं करता है। तो फिर वही है कि जो आपको सूट करता है आप उसी पर ही निर्भर रहिए। मैं तो कहती हूँ उसी को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि बहुत ऐसी कम चीज़ें होती हैं, कम ब्रांड होते हैं जो हमारे स्किन को सूट करते हैं। तो बस वो लगा के और उसके बाद मैं यहाँ किचन में चली आई हूँ। सॉस की बोतल में केचप डाल दिया है और यहाँ करने लग गई हूँ मसाला। तो 2 प्याज ली है, 2 टमाटर लिया है, हल्दी धनिया मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर, थोड़ा सा काजू और 1 टीस्पून मैंने लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट। बस उसको डाल के यहाँ पे पीस ले रही हूँ। और यहाँ टाइम देख देख के मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि इतना काम पड़ा हुआ है और ऊपर से हमारी मेड ने फिर से छुट्टी कर दी है। समझ लीजिए कि महीने में 10 दिन तो छुट्टी पर वही रहती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं मैंने उनको काम पे रखा है कि उन्होंने मुझे काम पे रखा है, समझ नहीं आता है मुझे। तो फटाफट यहाँ पे सारा काम करने लग गई हूँ और यहाँ निकाल ले रही हूँ सोयाबीन। तो सोयाबीन चंक्स की जो सब्ज़ी रहती है बड़ी बढ़िया बनती है। जो सोयाबीन लवर हैं तो वो ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ चंक्स ले लिया है और इसको बॉईल कर लूँगी। बॉईल ज़रूर करें, काफ़ी इम्प्योरिटीज़ रहती हैं, बॉईल करना बहुत ज़रूरी है। एंड बॉईल करने के बाद ज़रूर से इसमें प्लेन वाटर जो रहता है उसको डालें, तभी ये अच्छा बनता है, सॉफ्ट सॉफ्ट। और ये आप इसको देख सकते हैं, पूरा घर छोड़ के किचन में अंगड़ाई लेने के लिए आया है। अब बताइए, अंगड़ाई लेके भाई साहब चल दिए हैं। तो ये तो अपना एकदम मस्त मौला है, जो मन में आता है वही करता है। इसी की लाइफ सबसे अच्छी है, टेंशन फ्री। अंगड़ाई लेके चल दिए हैं बाबूजी अपनी जगह पे, और तब तक बस काउंटर अच्छी तरीके से मैंने क्लीन कर लिया, क्योंकि खाना बनाना है। और तब तक आंचल भी जिम से आ गई थी, तो थोड़ी देर आंचल इसके साथ में बैठी रही है, इसके साथ टाइम स्पेंड किया है। एंड देन उसके बाद में जाके मैंने जो आज सब्ज़ी बनाई है मॉनसून के लिए, परफेक्ट सब्ज़ी है। 3-4 सब्जियां और भी आपका जो मन हो उसमें आप सब्जियों को ऐड कर सकते हैं। एंड मसाला बिल्कुल डिफरेंट टाइप है जो टेस्ट बहुत अच्छा देगा आपको। तो बस इससे तो यही है कि कागज़ पूरे फाड़ फाड़ के ऑनलाइन से डब्बा आया था वो फैला दिया था, सो वो फेंका है उठा के। एंड बहुत कम ही मैंने ऑयल डाला है, आप देख सकते हैं। तो गर्म हो गया था तो 2 तेज़ पत्ता डाल दिया है और मसाला डाल दे रही हूँ। तो मसाला डाल के इस तरीके से ढक दीजिए ताकि ऊपर ज़्यादा चिकनाई ना जमती है और ना ही आपके लिए काम रखा रहेगा बार बार साफ़ करने के लिए। तो बस ये देख सकते हैं आप, कॉर्न, मटर, आलू फ़िलहाल अभी डाल रही हूँ।
साथ ही डाल दिया है नमक और इसी के साथ भूनते हुए इसको चलाते हुए मतलब भून लूँगी। एंड देन उसके बाद मैं सोयाबीन डालूँगी जब इसमें थोड़ा ऑयल रिलीज़ हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऑयल बहुत ज़्यादा मैंने डाला नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा आपको दिखेगा नहीं। तो ऑयल रिलीज़ हो गया था, सोयाबीन डाल दिया है एंड ऊपर से हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने डाल दी है कश्मीरी लाल मिर्च। तो इसको और थोड़ा सा 1 मिनट के करीब मैंने अच्छी तरीके से भून लिया था। उसके बाद बहुत ही कम पानी डाल रही हूँ। ये बिल्कुल आप अपने नीड के अकॉर्डिंग ही डालें कि आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए या मुझे थोड़ी ढीली सब्ज़ी बनानी है, ढीली, तो मैंने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला है। आप समझ लीजिए हाफ़ ग्लास से भी बहुत कम पानी है और बाकी मसाला है ही। तो बस इसमें 2 सीटी मैंने लगा ली थी एंड एक साइड में चढ़ा दी है दाल। तो दाल की रेसिपी बहुत बार दे चुकी हूँ, बनाई थी अरहर की दाल, थोड़ी डिफरेंट स्टाइल ही बना रही हूँ। तो प्याज भून ली थी, यहाँ 2 बड़ी प्याज मैंने भून ली थी दाल के लिए और यहाँ लग गई थी 2 सीटी। तो गैस को मैंने खुद ही रिलीज़ किया है इसका प्रेशर को और आप देख सकते हैं बस मुझे ऐसी ही सब्ज़ी चाहिए थी क्योंकि लिक्विड अगर किसी को लिक्विडी फॉर्म में चाहिए तो दाल है ही। और 1 चम्मच घी डाला है मैंने, आपको नहीं डालना है तो आप टोटली स्किप कर सकते हैं, बस टेस्ट अच्छा आ जाता है। और तेल मैंने वैसे भी कम डाला था। तो बस यहाँ पे डाल के और इसमें मैंने ऊपर से गरम मसाला नहीं डाला है क्योंकि दालचीनी का पाउडर जो डाला था वो गरम मसाला का ही काम करेगा, टेस्ट बहुत अच्छा देगा। हरा धनिया डाल दिया है और सब्ज़ी यहाँ बन के पूरी रेडी है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। रोटी, पराठे, पूड़ी किसी में भी ये सब्ज़ी अच्छी लगेगी। तो बस यहाँ पे ये सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है एंड उसके बाद में जो थोड़ा बहुत काउंटर फैला हुआ रहता है आपका, मेरा, सबका, और मेरा तो आज वैसे भी फैला हुआ है क्योंकि एक दिन बोल के जाती हैं कि भाई अब मैं नहीं आऊँगी और हमारी हाउस हेल्पर, और आती हैं 3 दिन 4 दिन के बाद में। अब अच्छा हुआ कि मेरी आदत है सुबह झाड़ू पोछा करने की। आज फिर से हमारी जो हाउस हेल्पर है वो है छुट्टी पर, तो सुबह हो गया झाड़ू पोछा सब कुछ। और मौसम ऐसा हो रखा है कि शायद रात से ही झिमिर झिमिर बारिश हो रही है, तो कपड़े भी नहीं लगाऊंगी। कल अच्छे खासे कपड़े गंद हुए हैं। खाना बन गया है, बस थोड़े बर्तन हैं, धोती चल रही हूँ तो इतने जमा नहीं हुए बर्तन। अब ये हो जाएगा तो बस चावल भी बन गए हैं। ये दाल में धनिया, गरम मसाला जो भी डालना है करके उसके बाद रोटियां बनाऊंगी, किचन क्लीन करूंगी और चुपचाप जाके सोऊंगी। और ये समझ लीजिए महीने में शायद मेरे ख्याल से 4थी या 5वीं छुट्टी है। एंड देन काउंटर क्लीन करने के बाद में फिर फटाफट मैंने यहाँ पे आटा गूंदा है। तो ये प्लेन ही गेहूं का ही आटा है। आज मन तो कर रहा था कि बेसन की रोटी खाए हुए बहुत दिन हो गए, बट मैंने सोचा कि चलो प्लेन रोटी, वो जो पलोथन लगा के बनाते हैं ना, सूखा आटा लगा के, तो वो रोटियाँ जल्दी बनती हैं। और जो बेसन की रोटी होती है वो तेल लगा के बेली जाती है तो वो सिकती देर से है, वो थोड़ा लेट लगता है उसको बनाने में। तो यहाँ पर आटा गूंद लिया था और यहाँ बनाई है मैंने फटाफट रोटियाँ। और थोड़ी देर के बाद आपको देखने को मिलेगा कि इतनी देर से तो यहाँ अभी भी आप जो देख रहे हैं मैं रोटियाँ बना रही हूँ, तो गेट पर किचन में ही एस्ट्रो बैठा हुआ है। एट लास्ट उसने देखा कि मम्मी तो कोई मुझे अटेंशन दे नहीं रही है, तो वो फाइनली मेरे पीछे जो झूड़ी नीचे रखी रहती है, आप सभी को पता है कि वो उसकी फेवरेट जगह है, तो बस वहाँ पे आके बैठ गया था। तो यहाँ मैंने जल्दी रोटियाँ बनाई है। तो क्या क्या बनाया, चावल बनाया, रोटियाँ बनाई, सब्जी बनाई और दाल बनाई, और सुबह से ये काम लगे ही हुए हैं। तो पहले भी मैंने शेयर किया है कि एक साथ तवे पर इतनी सारी रोटियां एक संग कैसे सेकते हैं, एंड आज फिर से शेयर कर रही हूँ मैं। तो एक रोटी डाली, वो दोनों तरफ से सिक गई, तो दूसरी रोटी उस पर डाली एंड देन पलट के तीसरी डाली। तो इसी तरीके से जैसे आप देख पा रहे हैं, तो इस तरीके से क्या है कि बहुत ही ज़्यादा टाइम सेविंग है। अगर आपको 10 रोटियाँ बनानी हैं तो 5-5 करके बना लीजिए, या मैं तो एक साथ 10 भी बना लेती हूँ, तो टाइम भी सेव हो जाता है। और इस तरीके से रोटी बनाने से रोटी फूलेंगी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं सारी की सारी मेरी रोटियां गुब्बारे की तरह फूल रही है। तो ये प्रोसेस मुझे बहुत सही लगता है। और अब तो मुझे याद नहीं है कि कब मैंने एक एक रोटियां करके बनाई थी। तो ट्राई कीजिएगा, आई होप जिनकी ये क्वेरीज थी उनके लिए हेल्पफुल रहा होगा।
तो बस यहीं खड़ी खड़ी इसका ट्रीट का नाम और क्या क्या नाम इससे ले ले के बात भी कर रही थी, रोटियां भी बना रही थी। एट लास्ट इसने देखा कि मम्मी अभी बिज़ी है, काम कर रही है, तो बेचारा खुद ही निकल के चला गया। और अब कर लेते हैं मॉनसून थाली की प्लेटिंग। सो बट सिंपल है, वेज थाली है मगर बहुत टेस्टी है। तो ये थी हमारी कुछ लंच थाली। गर्मा गर्म रोटियां हैं, चावल, अरहर की दाल स्पेशल छोंका के साथ, और आलू, सोयाबीन, मटर और कॉर्न की मसालेदार सब्जी और दही। तो बढ़िया सा एकदम लंच था और खा के मज़ा भी आ गया था। फाइनली लग गई अपने काम में, खाना खा चुकी हूँ, सब खा चुके हैं घर में, और बस जो खाना बचा हुआ है वो निकाल के फ्रिज में लगा रही हूँ और अब करूँगी सारा क्लीनिंग। तो बस सुबह से ये टाइम हो गया, और वही है कि महीने में 10 दिन जब काम वाली छुट्टी करेंगी तो फिर क्या होगा, हम ही लगे रहेंगे ना। तो महीने में कितने दिन ऐसे रहते हैं कि इस तरीके से पूरा फुल ऑन लगना पड़ता है। वैसे भी क्या कम लगे रहते हैं काम में। तो चलिए फ़िलहाल मैं तो लग गई हूँ अपने काम में। इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो एंड रेसिपी दोनों ही आपको पसंद आए होंगे। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, नेक्स्ट व्लॉग का वेट कीजिएगा, आपसे मिलने जल्दी ही आऊँगी कल।